नमः परमहंसाय सच्चिच्चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीराधावल्लभाय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। यस्य सर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अहो अद्वैताम्भो निधिमथन लीलाधनमतिर् गुरुर्ब्रह्मानन्दो भवदिः यतीन्द्रार्चितपदः तदीयोऽयं शिष्यो विलसति सदा स्वेन तपसा मनोहरदासाख्यः स्फुरति हृदि मे सौ गुरुवरः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीप्तिमतिदिरसतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। राधाकृष्णपदद्वन्द्वम् अद्वन्द्वं धारयन् हृदि कथां साप्ताहिकीं कुर्वे भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुएक इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में गोवास। समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभाव भगवत कथा रसिक प्रिय श्रोता बंधु, मन वाणी और हृदय को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय जय सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत के विषय में महात्म्य की जो कथा पद्म पुराण अंतर्गत है वह हम लोगों ने श्रवण की। महात्म्य माने महिमा, हिंदी में कहते हैं। संस्कृत में शब्द महात्म्य है, पर हिंदी में हम लोग उसको कह सकते हैं महिमा का गुणानुवाद करना या वैशिष्ट कह दो, विशेषता कहना, परिचय कराना। तो श्रीमद् भागवत का जो वैशिष्ट है वो है मोक्ष प्रदान करना। अन्य पुराणों में मोक्ष के विषय में चर्चाएं तो हैं, पर मोक्ष मिलेगा इसके सुनने से, कहने से, दर्शन करने से, पढ़ने से, इसकी गारंटी नहीं। ये भागवत का ही विशेषता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु, ये मुक्ति का प्रमाणित बात है। भगवान सूर्य कहते हैं गोकर्ण जी से, गोकर्ण तुम अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, वो मोक्ष प्रदान करे। ये पद्म पुराण है। अब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ तो व्याकरण शास्त्र में मंगलाचरण का विषय वर्णित किया गया। मंगलम नाम इष्ट स्मरणम। मंगलाचरण क्यों करते हैं? हम अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। और इष्ट का स्मरण क्यों करते हैं? बोले विघ्न विघाताय, विघ्नों के विनाश के लिए हम अपने इष्ट का स्मरण करते हैं कि कोई विघ्न न पड़े, इसलिए मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। लेकिन इतना अवसर नहीं था सुखदेव जी के पास कि मंगलाचरण में पड़ जाते। और फिर मंगलाचरण की बात आती तो किसका मंगलाचरण करते? भोले बाबा का करते, कि दुर्गा जी का करते, कि शंकर जी का करते, कि विष्णु जी का करते, कि ब्रह्मा जी का करते, किसका करते? इंद्र तो बारंबार स्तुति न करने पर अनेक अनेक कथाएं हैं जिनमें इंद्र की स्तुति नहीं की, पूजा नहीं की, तो इंद्र ने विघ्न डालने का प्रयत्न किया। ध्रुव प्रहलाद जैसे भगवान का भजन करने लगे तो इंद्र ने जाकर के विघ्न डालना शुरू किया। कोई यज्ञ करने बैठ जाए तो इंद्र उसके यज्ञ का घोड़ा ही चुरा के भाग जाते हैं। वो तो विघ्न को प्रकट ही करते हैं। देवी भागवत में पढ़ के देखो, रंभ की जब तपस्या प्रारंभ हुई तो इंद्र ने एक भाई को जल में डुबा के मार दिया मगरमच्छ बन के, और दूसरे भाई को उसकी तपस्या पूर्ण न हो इसके लिए अग्नि का प्रयोग किया, जल का प्रयोग किया, अनेक प्रयोग किए। तो उनका काम विघ्न को उत्पन्न करना है। अब प्रश्न ये है कि समय कितना था? परीक्षित जी को श्राप लगा है, तत्सकाद आत्मनो मृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जिता। तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी और समय निर्धारित है उसमें 7 दिन। अब विचार करो कि 7वें दिन में जिसको सर्प काट लेगा उसके लिए बहुत विशिष्ट कथानक बढ़ाया जाए तो कैसे कार्य आ जाए कि हमारा मंगलाचरण किया गया है तो वो स्वीकार कर ले। अब देवता लोग स्वयं अपना ही निर्णय करें कि मंगलाचरण सुखदेव जी ने किसके नाम से किया है। नाम किसी का लिया ही नहीं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। किसी का नाम नहीं लिया,
इसमें न तो ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया, न विष्णु जी का लिया, न शंकर जी का लिया, न दुर्गा जी का लिया। जिसको लगे कि मेरी स्तुति कर रहा है वही स्वीकार कर ले। और बता दिया कि जो इस विराट संसार को, विश्व को बनाता है, जो पालन पोषण करता है और जो संहार करता है, जिनका आश्रय कार्यों की पूर्ति का कारण है, जिनका अन्वय व्यतिरेक से संबंध है, जैसे आकाश की व्यतिरेक माने अभाव, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और प्रकाश स्वरूप है, ऐसे परमात्मा का हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने संकल्प मात्र में ही ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश कर दिया, जिनके उपदेश से सनकादि महात्मा भक्तों के कल्याणार्थ भागवत धर्म का उपदेश करते हैं, जिनकी कृपा के बिना बड़े बड़े विद्वानों की वाणी भी मोह को प्राप्त हो जाती है। जैसे संसार में व्यक्ति जब मोह को प्राप्त होता है तो बालू गंगा जी के तट पे जाओ और मई जून का महीना हो, चमकती हुई बालू पर क्या लगता है? बस यहीं पर तो पानी है। जब हम अच्छे रोडों पर चलते ना, और गाड़ी पर चलो तो कम से कम 100 से 150 मीटर की दूरी पर ऐसा लगता है कि रोड पर कोई चिकनी चीज पड़ी हुई, तेल फैला हो या पानी पड़ा हो, लेकिन वो मिलेगा कभी नहीं। गाड़ी चलती जाएगी और उसकी चिकनाहट की जो परत है, जो पानी जैसा दिखता है, जो तेल जैसा पड़ता है, वो उतना ही दूर दिखाई पड़ेगा, है नहीं? ये क्या है? यही तो मरुमरीचिका है। संसार ऐसे ही मिथ्या है, पर दिखाई तो हमेशा सत्य भाषित हो रहा है। जो है नहीं और वो दिखाई पड़े, इसी का नाम है जागृत स्वप्न। जगते जगते लोग स्वप्न देखते रहते, चलते फिरते, इस बार इतना गेहूं हो जाएगा तो ये कर लेंगे, इतना धान होगा तो ये कर लेंगे, और बरस गया पानी, क्या कर लोगे? हमने जब धान बोया तो एक स्वप्न हमारे हृदय में प्रकट हुआ कि इस बार फसल अच्छी हुई तो इसको बेच करके हम इतना कर लेंगे। ये जागृत स्वप्न देखा कि नहीं देखा? हर किसान देखता, हर व्यक्ति देखता, लेकिन कई बार ऐसा संयोग बनता है वो स्वप्न ही रह जाता है। ये आधार से प्रतीत होता है, वस्तुतः ये है ही नहीं। तब क्या करें? बोले केवल भक्ति का ही आश्रय लो, जिससे कल्याण होगा, और कोई साधन नहीं। तो धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्री भागवत जी के प्रारंभ में ही भक्ति का लक्षण निरूपण कर दिया। धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। जो ग्रंथ में भक्ति लक्षण परम धर्म का निरूपण किया गया, जिससे भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सरलता से, सहजता से हो जाए। और ये ग्रंथ कैसा है? बोले सत्यम परम धीमहि। आप हम लोग सब लोग गायत्री मंत्र जानते हैं। हमारे गायत्री मंत्र को केवल गुरु शिष्य को कान में ही उपदेश करता है, वाणी से उसको बोलने का शास्त्र निषेध करता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही लिखा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। इनको सुनने का भी अधिकार नहीं है, बोलने की तो बात छोड़ जाओ, उसमें द्विज शब्द भी है, यानी वो ब्राह्मण भी गायत्री मंत्र की उपासना का अधिकारी नहीं है, जिसका खान पान रहन सहन उचित नहीं है।
जनेऊ पहनने में शर्म लगती है, मस्तक पर तिलक लगाने में लज्जा लगती है, शिखा सूत्र से विहीन है और वो गायत्री का उपासक नहीं है, संध्या वंदना आदि से हीन है और खान पान जिसका विपरीत है। लहसुन प्याज क्या है? इसको भी आमिष कहा गया, मांस। ये भी अखाद्य है। मनुस्मृति में पढ़ो, वामन पुराण में पढ़ो, विष्णु पुराण में पढ़ो। आवश्यकता है शरीर में उत्पन्न होने वाले किसी रोग को अगर साधन करने के लिए इन औषधि के रूप में लेने के लिए वैद्य निरूपित करता है तो वो ग्रहणीय है, क्योंकि वो आप नहीं खा रहे हो, वो रोग की निवृत्ति के लिए आपको वैद्य ने बताया है। परंतु रोग की निवृत्ति हो जाने पर भी अगर आप खा रहे हो तो क्या है? जिह्वा को लोलुप भी नहीं तो क्या है? ये तो फिर जिह्वा के लोभ के लिए खा रहे हैं। और संसार में शरीर के बारंबार जन्म मरण के प्रपंच का मूल कारण क्या है? जिह्वा का स्वाद है। जितना ज्यादा जिह्वा का स्वाद लगा उतना ही इंद्रियों के जो विषय हैं वो प्रबल होंगे, और इंद्रिय के विषय प्रबल हुए नहीं कि जन्म मरण का भी समझ लो उतनी गांठें बनती जा रही। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत इतनी रसमयी है कि पिबत भागवतम रसमालयम। श्लोकों को कोई बोल न पाए सही से वो अलग विषय है, नहीं तो श्लोक तो बहुत ही कर्णप्रिय लगते हैं, बहुत सुनने में सुंदर लगते हैं। अब बोल नहीं पाते इसलिए चाहे कूट पटांग बोल रहे। तो प्रत्येक श्लोक एक छंद में है और उस छंद का राग है, वो रसमय है, इसीलिए रसो वैसा। भगवान रसमय ही इसको निरूपित कौन करता है? जिस ग्रंथ की वो कथा हो रही है उस ग्रंथ को जो श्लोकों में रस है वो रस ही भगवान को रस में बना रहा है। वो ग्रंथ की कथा ही रसमय बना रही है। इसीलिए रसो वैसा। भगवान यदि रसमय है, भगवान का स्वरूप रसमय है, तो श्रीमद् भागवत भी रसमय ही है। इसीलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ सुमधुर जो फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवत। बोले यदि फल है तो कथम पिबेत, उसे पिया कैसे जाएगा? फल तो पिया नहीं जा सकता, क्योंकि फल में गुठली भी होता है, छिलका भी होता है। तो श्रीमद् भागवत में गुठली क्या है और छिलका क्या है? क्योंकि पिबत भागवतम रसम, बोले ये ऐसा ग्रंथ है तो फल के रूप में, लेकिन गलित फल है, जो बहुत ज्यादा फल गल जाता है। जैसे केला में भी छिलका होता है, सेव में भी छिलका है, आम के फल में भी छिलका है, सब में है कि नहीं? और आम के फल में भी गुठली है। पर यदि ये गलित हो जाए तो, अगर ये गल जाए, सड़ जाए तो बोले फिर इसमें मधुरता कहाँ रह जाएगी, रस कहाँ रह जाएगा? बोले यही तो विशेषता है। ये गलित होने पर भी रसमय ही है, क्योंकि यह रस ऐसा है जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। केला कितना भी सड़े लेकिन कीड़ा नहीं पड़ता है।